दूसरे सर्ग में भीषण युद्ध की समाप्ति के पश्चात शाम के समय युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों के साथ शरशैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे कौरव कुल शिरोमणि भीष्म पितामह का कुशल क्षेम पूछने के लिए उनके पास जाते हैं। वहां पहुंचने पर प्रणाम कर युधिष्ठिर पितामह के चरणों के पास खड़े हो जाते हैं एवं प्रश्न करते हैं, पितामह ऐसा क्यों होता है कि शुभ और पुण्य कर्म करने वालों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, जबकि पाप कर्मों में लिप्त और जीवन भर भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाले कभी भी समस्याओं के भंवर में फंसते हुए नहीं देखे जाते। तो पितामह कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुमने आज मुझसे यह प्रश्न कौरवों और पांडवों के संबंध में पूछा है। मेरी बात गौर से सुनो कि मनुष्य को अपने जीवन काल में केवल अपने कर्मों का फल ही नहीं भोगना पड़ता, अपितु स्वयं के साथ साथ उसे अपने पूर्वजों के कर्मों के फलों का लेखा जोखा भी संभालना पड़ता है। इसलिए कई बार व्यक्तियों को जीवन भर धर्म के मार्ग पर अड़िग रहते हुए भी सुख का एक क्षण भी प्राप्त नहीं होता है, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन भर अधर्म में लिप्त रहते हुए भी सुख भोग करते हैं। इन दोनों का संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उन दिनों था। अफसोस की बात है कि ऐसे काव्य पढ़ने के बावजूद भी आज हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कितने बौने नजर आते हैं। काश हम सब इन संवादों के आशय को अपने जीवन में थोड़ी सी जगह दे पाते। तो आइए सुने कुरुक्षेत्र के दूसरे सर्ग का पाठ। आई हुई मृत्यु से कहा अजय भीष्म ने की, योग नहीं जाने का भी है इसे जानकर। रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, बाणों का शयन बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। और पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरो रूह शरग्रथित शरीर से। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभिसा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शब दाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तब से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से जो, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रणबीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दहे मान इस पुराचीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या, गिराए गए
जहाँ छल छद्म से वरेण्य वीर आप से, अभिमन्यु बध और सुयोधन का वध हाय, हमें में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है। जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोह सनी जीत मुझे देखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि शास्त्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा वन युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरु वंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, राज सुख लोहू भरी कीच का कमल है। बालहीना माता की पुकार कभी आती और आता कभी आर्तनाद पितृहीन बाल का। आंख पड़ती है जहाँ हाय वहीं देखता हूँ, सिंदूर पोंछा हुआ सुहागिनी के भाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्ठास क्रूर काल का। और सोते जागते मैं चौक उठता हूँ, मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पितामह किसी भांति नहीं देखता हूँ, मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते हैं घृणा से मुझे, ऐसा लगता है लोग देखते हैं घृणा से मुझे। धिक सुनता हूँ अपने पै कण कण में, मानव को देख आंखें आप झुक जाती, मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहां, छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूं पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग से बिंधेगा वहां जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा। और तब चुप हो रहे कौनते, संयमित करके किसी विध शोक दुष्परि में, उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब किंतु जो लाचार। बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन है, भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर। और बोले हाय नर के भाग, क्या कभी तू भी तिमिर के पार उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग। एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है, आज दुख से खेद से निर्वेद के आघात से। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी, किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ। काल सा वन में द्रुमों को तोड़ता झकझोरता, और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से। उन सहस्त्रों पादपों को जो कि क्षीणाधार हैं, रुग्ण शाखाएं द्रुमों की हर हरा कर टूटती। टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के, अंग भर जाते बनानी के निहत्तर गुल्म से। छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से, पर शिराएं जिस मही रूह की अतल में है गड़ी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीश पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे वन विभव के क्षय बनाने के करुण वैधव्य को देखता। जीवित मही रूह शोक से निर्वेद से, क्रांत पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में, सोचता है भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों। पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के। यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेग में विस्फोट उसके प्राण का। जो जमा होता प्रचंड निधाग से, फूटना जिसका सहज अनिवार्य है। यों ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती हैं प्रचंडा वेग से। तब तो होता क्षुद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी। क्षोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्ष्या द्वेष से, भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं, तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता। राजनीतिक उलझनों के ब्याज से या कि देश प्रेम का अवलंबले, किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही। फैलता है जो घृणा से स्वार्थ में विद्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध 5 के सुख के लिए, किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में 5 के सुख ही सदैव प्रधान थे। युद्ध में मारे हुओं के सामने 5 के सुख दुख नहीं, उद्देश्य केवल मात्र थे।
और भी थे भाव उनके हृदय में स्वार्थ के नरता कि जलते शौर्य के खींचकर जिसने उन्हें आगे किया। हेतु उस आवेश का था और भी युद्ध का उन्माद संक्रमशील है। एक चिंगारी कहीं जागी अगर तुरंत वह उठते पवन 49 हैं। दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से और तब रहता कहाँ अवकाश है। तत्व चिंतन का गंभीर विचार का युद्ध की लपटें चुनौती भेजती। प्राण में नर में छिपे शार्दुल को युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है। चाहता नस तोड़ कर बहना लहू आ स्वयं तलवार जाती हाथ में। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं रोग लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या शमित होगा वह नहीं मिष्टान्न से। है मिर्षा तेरे हृदय की जल्पना युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है। क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। मुख्य है यह भाव जीवन युद्ध में भिन्न हम कितना रहे निज कर्म से। और समर्थो और भी अपवाद है चाहता कोई नहीं इसको मगर। जूझना पड़ता सभी को शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता है। बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद खुल पाया न धर्मा धर्म का। आज तक ऐसा की रेखा खींचकर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। जानता हूँ किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकती नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता हो सत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का। गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भीख क्यों वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। युद्ध को तुम निंद कहते हो मगर जब तलक हैं उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिस संघर्ष की। युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता आग यह फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से। पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट यह। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के। धर्म का है एक और रहस्य भी अब छिपाऊं क्यों भविष्य से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा पर जा रहा हूँ विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तब करुणा क्षमा व्यक्ति की शोभा विनय भी त्याग भी। किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का भूलना पड़ता हमें तब त्याग को। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही। किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव हैं पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। हार कर धनधाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए। हार कर धनधाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए। पूछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को जो अनेका था विरोधी पांडवों का मित्र था। और जब तूने उलझकर व्यक्ति के सद्धर्म में क्लीब सा देखा किया लज्जा हरण निज नारी का। द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था। और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया। सो बता क्या पुण्य था या पुण्य में था क्रोध वह। सो बता क्या पुण्य था या पुण्य में था क्रोध वह। जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। कायर उसी बात कर मुझको जला मत आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही। जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। त्याग तब भिक्षा बहुत हूँ जानता मैं भी मगर त्याग तब भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है। या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं या मृषा पाखंड यह उस का पुरुष बलहीन का जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। त्याग तब करुणा क्षमा से भींग कर व्यक्ति का मन तो बलि होता मगर हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। और तू कहता मनोबल है जिसे शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का। क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है नर जहाँ लड़ता ज्वलंत विकार से। कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का संग्राम है। पाशविकता खड़ग जब लेती उठा आत्मबल का एक बस चलता नहीं। जो निरामय शक्ति है तब त्याग में व्यक्ति का ही मन उसे है मानता। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। कानन में देख अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का दैत्यवध का था किया प्रण जब राम ने। मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है। पूछा था कोमल मना वाम ने नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप त्याग से भी। उत्तर दिया था घनश्याम ने तप का परंतु बस चलता नहीं सदैव। तप का परंतु बस चलता नहीं सदैव। पतित समूह की
कुव्रतियों के सामने।